संस्कृत का पिता किसे कहा जाता है या संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि संस्कृत का पिता किसे कहा जाता है और उससे महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले संस्कृत का पिता या संस्कृत व्याकरण का पिता भी कह सकते हैं। संस्कृत व्याकरण, जो संस्कृत की हमारी व्याकरण है उसका पिता किसे कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, संस्कृत का पिता या संस्कृत व्याकरण का पिता या पितामह, ठीक है, ये सारी एक ही बात है। और किसे कहा जाता है दोस्तों, पाणिनि ऋषि जी को। पाणिनि ऋषि जो हैं उनको संस्कृत व्याकरण का या संस्कृत का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों सबसे पहला व्याकरण ग्रंथ था वो पाणि जी ने रचा था या पाणि जी के द्वारा लिखित था। उस व्याकरण ग्रंथ का नाम था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणि जी ने की थी अष्टाध्यायी की रचना। और इसीलिए अष्टाध्यायी जो है ना सभी व्याकरणों का जो स्रोत है या मैं कहूँ मूल है, इसीलिए पाणिनि जी को संस्कृत का पिता या संस्कृत व्याकरण का पिता कहा जाने लगा। ओके दोस्तों, अब अष्टाध्यायी के बारे में अगर थोड़ा सा जानेंगे तो अष्टाध्यायी क्या है दोस्तों? अष्टाध्यायी एक ऐसा संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है जो सबसे पहला ग्रंथ था। उसमें 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय होने के कारण ही इसको अष्ट प्लस अध्याय अष्टाध्यायी कहा गया। मगर यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि प्रत्येक अध्याय में, अर्थात 8 अध्याय है ना, 8 अध्याय अर्थात प्रत्येक अध्याय में 4 पद हैं। 4 पद किसमें? प्रत्येक अध्याय में 4 पद हैं। तो 8 अध्याय में कितने हो गए? 8 गुणा 4 बराबर है 32। तो 32 टोटल पद हैं। टोटल पद की अगर बात की जाए तो कितने हैं? 32। और अगर मैं अध्याय की बात करूं तो कितने हैं? 8। और रचना की बात करूं तो क्या है? अष्टाध्यायी। और इसके रचनाकार कौन है? पाणिनि। आज हम पाणिनि जी के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु जान रहे हैं दोस्तों, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। उसके बाद बात आती है जो पाणिनि जी जो ऋषि थे उनके पिता का क्या नाम था। दोस्तों पाणिनि जो ऋषि थे उनके पिता का नाम था पणिन। उनके पिता का नाम था पणिन। पाणिनि जी के जो पिता थे उनका नाम पणिन था और पणिन से ही इनका नाम पाणिनि पड़ा। पणिन से ही इनका नाम क्या पड़ा था? पाणिनि पड़ा था। तो पणिन के पुत्र हैं पाणिनि। अब अगर माता की बात की जाए कि जो पिता हैं वो तो पणिन है, तो माता कौन है? तो माता की अगर बात की जाए तो दोस्तों दाक्षी जो है वो इनकी माता है। दाक्षी जो है वो पाणिनि जी की माता है। दाक्षी जी पाणिनि जी की माता है। पणिन पाणिनि जी के पिता हैं। और अगर जन्म स्थान की बात की जाए तो दोस्तों शालातुर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ये इनका जन्म स्थान है। जन्म स्थान, अगर जन्म स्थान की बात की जाए तो जो शालातुर नामक स्थान है वहां पर इनका जन्म हुआ था। दाक्षी जी ने इनको जन्म दिया था। पणिन के पिता का नाम था। इन्होंने बड़े होकर अष्टाध्यायी की रचना की। और बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, कहा जाता है जो अष्टाध्यायी बनाई है वो शिव जी ने जब डमरू बजाया तो उससे जो ध्वनियां निकली वहां से पाणिनि जी ऋषि ने जो था अष्टाध्यायी की रचना की। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे आ सकता है, जो पाणिनि जी ऋषि हैं उनके जन्म के बारे में कई बार पूछा जा सकता है, जन्म काल के बारे में, जन्म समय के बारे में। तो दोस्तों 500 ईसा पूर्व जो है वो पाणिनि जी का जो जन्म है वो बताया जाता है। 500 ईसा पूर्व के लगभग जो है वो कहा जाता है पाणिनि जी का जन्म हुआ था। ओके दोस्तों, अगर पॉइंट आपको पसंद आए, क्लास आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।